नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जिसमें बुलंद होती है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार करता है आपके हक की हिफाजत। आज कैसे क्रेडिट कार्ड का विवादित ट्रांजैक्शन बना जी का जंजाल। पहरेदार की पहल के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड ने किया कंज्यूमर के साथ समझौता। 10 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने के बावजूद HDFC लाइफ के कंज्यूमर को नहीं मिल रहे थे पैसे, और फ्लिपकार्ट से ब्लैकबेरी हैंडसेट खरीदने के बाद कंज्यूमर क्यों लंबे समय तक रहा परेशान। आपके क्रेडिट कार्ड का विवादित ट्रांजैक्शन आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। चंडीगढ़ के सुमिंदर सिंह सलूजा के स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड के ऐसे ही ट्रांजैक्शन ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। कुछ 700 रुपए का ट्रांजैक्शन ना चुकाने की सूरत में कई हजार का हो गया, और इस वजह से इनकी सिबिल रिपोर्ट भी खराब हो गई। इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक दाग लग गया। लेकिन पहरेदार ने सुमिंदर की मदद की। इस मुसीबत से हमने इन्हें निकाला है। पूरी दास्तान के साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से सुमिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमिंदर जी नमस्ते। आप काफी परेशान रहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इस बकाये को लेकर के। आपको कब और कैसे पता चला कि ये कुछ पैसे हैं जो आपको देने हैं, क्योंकि आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से भी? जी मैम, ये ट्रांजैक्शन कोई अराउंड 5 इयर्स बैक हुई थी। मैंने अब जॉब के लिए अप्लाई किया एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो जब उन्होंने मेरा सिबिल रिकॉर्ड चेक किया तो उधर उसमें पता लगा कि मेरे सिबिल अकाउंट में 29,000 ड्यू है, विच वॉज अ रियली बिग शॉक फॉर मी। तो जब मैंने सिबिल को मेल डाली भी, उनसे पूछा किसका है, तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ड्यू है ये आपका। देन आई कॉन्टेक्टेड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और ये जो तो 5 साल का उनकी समय तरफ, था सुमिंदर जी, इसमें कभी आपको हाँ फोन जी, किया गया था कि आपको ये पैसे देने हैं? नहीं मैम, मुझे कोई कोई कॉल नहीं रिटन आई, मुझे कोई कम्युनिकेशन हुआ स्टेटमेंट था? नहीं आई। नहीं। नहीं और मैम, आपने कोई 5 साल कम्युनिकेशन पहले नहीं ये हुई। कार्ड पूरी तरह से बंद कर दिया था, बिल्कुल श्योर हैं इस बारे में? बिल्कुल मैम, मैंने डिस्ट्रॉय करके वापस भेजा था कार्ड। इनका बेसिकली रिन्यू होके आया था कार्ड, तो मैंने कट करके इनको वापस भेजा था। और बस मेरे से यही गलती हुई, मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं था। और अब ये 29,000 का बिल जो आपके सामने खड़ा था, और आप कहीं नौकरी मांगने गए थे और वहां पता चलता है कि आपका नाम सिबिल में है। क्या आपको वो नौकरी मिली? जी नहीं मैम, आई लॉस्ट दैट जॉब। यू लॉस्ट दैट जॉब क्योंकि आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब था। बिल्कुल मैम। और बैंक से क्या बातचीत हुई? आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात की? मैम स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो बात करने को तैयार नहीं था। वो तो कह रहे थे सिर्फ 29,000 पे कर दो, हम सिबिल से क्लियर कर देंगे। वो ना कोई नेगोशिएट करने को तैयार थे। जब भी कॉल करा था मैं ही कर रहा था, रिपीटेड मेल्स डाल रहा था, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन आई कॉन्टेक्टेड पहरेदार। तो उनकी जब उन्होंने आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तब वो नेगोशिएट करने को तैयार हुए। यानी इससे पहले क्या कहा उन्होंने? आप पूरे 29,000 दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, और 29,000 पे कर वो दीजिए, क्लोज हो जाएगा 29,000 जो बस। आपको लग रहा है कि क्यों मांगे जा रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन वो आपको नहीं दे रहे थे? नहीं मैम, वो कहते 5 साल पहले आपको चेक करना चाहिए था अपना। मैं कहा मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आई, मेरा एड्रेस सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है मेरी कम्युनिकेशन डिटेल्स में। तो कहते वो आपका एनपीए हो गया, तो हम वो बैंक को कॉस्ट पड़ती है स्टेटमेंट भेजने की, बिल्कुल, तो बैंक इसलिए ने ये स्टेटमेंट भेजनी हमने कोशिश, बंद ये कर दी। सहमत नहीं उठाई कि इनको बताया जाए कि आपके ये पैसे बकाए हैं। 5 साल तक बैठी रही, इनका नाम सिबिल में डाल दिया, फाइनेंशियल हिस्ट्री इनकी खराब कर दी। और जरा सोचिए, ये सुमिंदर जी जो है वो गए थे नौकरी मांगने, वहां बोला गया कि आपका जो पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है ये ठीक नहीं है और हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। यानी बहुत बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा है सुमिंदर जी। लेकिन अब पहरेदार की दखल जी के बाद आपको मदद मिल गई है, वो समझौता हाँ जी बिल्कुल बैंक मैम। और आपके बीच में अब जाकर हो रहा है। हाँ जी मैम, हो गया मैम। हो गया है, अब आप संतुष्ट हैं? क्या समझौता हुआ जरा बताइए। और आपको लगता है मैं पहरेदार की दखल के बाद इस मामले में असर पड़ा है? मैम यस, मैंने 8900 पे किया है, जो मेरा फॉल्ट अभी भी नहीं था, बट स्टिल मुझे 20,000 का रिलीफ तो मिल गया। पहले तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बात करने को तैयार नहीं था। चलिए, शुक्रिया। सुमिंदर सिंह सलूजा चंडीगढ़ से जुड़े थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड के एक बकाये को लेकर परेशान थे। अब मामला सुलझ गया है 8,900 रुपए में। 700 रुपए 5 साल में बन गए थे 29,000 रुपए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना था कि बकाये के साथ कई सारे चार्जेस जोड़कर ये रकम इतनी हो गई थी। लेकिन जैसा कि सुमिंदर ने बताया कि उनको ये मंजूर नहीं था। हमने इसकी शिकायत भेजी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास, जानना चाहा कि इस केस में बैंक क्या करने जा रही है। पहरेदार की पहल के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड
ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि बैंक को कार्ड सरेंडर करने की कोई रिक्वेस्ट कभी नहीं मिली थी और यही वजह थी कि बैंक ने कार्ड कैंसिल नहीं किया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है कि वो लगातार क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट सुमिंदर को भेजता रहा, सुमिंदर के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाया और यही वजह रही कि सुमिंदर को अपने बकाये का पता नहीं चल पाया। लेकिन अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सुमिंदर से बात की है और मामला सुलझा रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सुमिंदर से बात कर उनको सेटलमेंट अमाउंट भी बता दिया और जैसा कि सुमिंदर बता रहे थे कि अब उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही में बैंक जो है सिविल से भी सुमिंदर जी का नाम हटाएगी, उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा सावधान करना चाहेंगे, खास तौर पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जरा ध्यान रखिए। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आप किसी भी तरह का लोन है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल हिस्ट्री को लेकर सचेत रहें। अगर आपका बैंक के साथ किसी ट्रांजैक्शन को लेकर कोई भी विवाद चल रहा हो, चाहे कीमत छोटी हो या बड़ी हो, उसे दूर करने के लिए सभी जरूरी कदम जरूर उठाएं। साथ ही बैंक के साथ हुए संवाद का प्रमाण रखें, लिखित रिकॉर्ड पर ही भरोसा करें। सिर्फ फोन पर बातचीत हो जाना काफी नहीं है, रिटन रिकॉर्ड रहना बहुत जरूरी है। किसी भी विवादित ट्रांजैक्शन को अधूरा ना छोड़े। मामला सुलझ जाने पर बैंक से लिखित प्रूफ भी रखें कि हाँ, ये आपने कार्ड क्लोज कर दिया है या जो भी नेगोशिएशन अमाउंट तय हुई थी वो अदा कर दी है। ऐसा करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री ठीक रहेगी और आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो 700 रुपए बन सकते हैं 29,000 रुपए, जैसा कि सुमिंदर सिंह जी के साथ यहाँ पर हुआ। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद HDFC लाइफ के कंज्यूमर को पहरेदार की पहल के बाद मिली रिफंड की रकम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। बड़ी बड़ी कंपनियां और कंपनियों के एम्प्लॉइज मुकर जाते हैं अपने वादे से और कंज्यूमर के हाथ रह जाते हैं खाली। और पहरेदार की यही कोशिश है कि इन खाली हाथ को इनका हक मिले। इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि सेविंग के साथ साथ समय आने पर आर्थिक मदद का वादा। रिटायर होने के पहले वडोदरा के रमेश भादुवाला जी ने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से अपने लिए पेंशन पॉलिसी खरीदी। 10 साल तक लगातार रमेश जी इस पॉलिसी का प्रीमियम देते रहे। जब ये पॉलिसी मैच्योर हो गई तो कंपनी ने इन्हें पूरी रकम देने से इनकार कर दिया। कहा कि रमेश जी को एन्युटी लेनी होगी। क्यों हुआ रमेश जी के साथ ऐसा, बताने के लिए हमारे साथ वडोदरा से अब जुड़ गए हैं रमेश भादुवाला जी। रमेश जी नमस्ते। आपको जब इन पैसों की शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी आपको ये पैसे नहीं मिले, कितनी दिक्कत हुई आपको जरा बताएंगे? या बहुत सारी दिक्कत हुई मैडम मेरे को। मेरे लड़के को MBA करने का था उस टाइम पे, तो मेरे पास फी भरने के पैसे नहीं थे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? तो फिर मैंने दूसरी जगह पे मैं अरेंजमेंट करने को बोला मेरे लड़के को कि भाई मैं अरेंज कर दूंगा तेरे लिए। तो फिर लड़के ने ना बोल दिया कि नहीं, अभी मेरे को MBA करना ही नहीं है। जी जी। तो लेकिन हुआ क्या था, मामला क्या था? HDFC स्टैंडर्ड लाइफ ने आपको मना क्यों किया? आपकी पॉलिसी बिल्कुल समय पर मैच्योर हो रही थी, आपने टाइमली प्रीमियम पेमेंट किया था, आप बिल्कुल टाइम से गए कि देखिए कि मैच्योर हो रही है वडोदरा ब्रांच में, आप मुझे ये दे दीजिए। क्या हुआ? मैंने बड़ौदा ब्रांच में 6 महीने पहले भी कांटेक्ट किया था। उसके बाद एवरी मंथ मैं कांटेक्ट करता था, फिर भी वहां से मेरे को प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। मैंने उसको बोला था, क्लियर बोला था कि मेरे को पैसा चाहिए। तो वो लोगों ने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, वो बॉम्बे से फॉर्म आएगा उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो बॉम्बे वाले का मेरे पास कोई भी लेटर आया नहीं, बॉम्बे वाले ने कुछ भेजा नहीं। मैंने बॉम्बे में भी लेटर भेजा था लेकिन वहां से भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो लोगों ने बोला कि आपकी डेट ओवर हो गई है तो आपको अभी एन्युइटी ही लेना पड़ेगा। और आप ये एन्युइटी लेना नहीं चाहते थे? क्यों? नहीं, मैंने बोला कि एन्युइटी में क्या है वो तो मेरे को बोलो, पर वो भी नहीं कि फॉर्म आएगा बस। और फॉर्म आया भी नहीं। आज की तारीख में 1.5 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, कोई एन्युइटी फॉर्म आया नहीं है। जी, तो जो पैसे आपको राइटफुली मिल जाने चाहिए थे उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। 1.5, 2 साल और जाहिर तौर पर आपको पैसे की जरूरत थी बेटे के एडमिशन की, वो वक्त भी निकल गया। एग्जैक्टली मैडम। अब और जवाब भी नहीं दे रहे थे कुछ आपको? अरे मैंने वो कम से कम 10 से 15 लेटर लिखे हैं बॉम्बे ऑफिस में, बड़ौदा ऑफिस में भी मैंने लेटर दिया है, कुछ भी नहीं मिला। फिर इरडा में मैंने लिखा हैदराबाद, फिर अहमदाबाद एम्बेडमेंट
करके है, वो इंश्योरेंस का कुछ है, जी वहाँ ऑम्बुड्समैन भी मैंने लिखा, वहाँ से भी मेरे को नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं कि भाई नहीं मिलेगा अभी तो पैसा आपको। आईआईडीए से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला? ऑम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो होता है, जो कंज्यूमर की मदद के लिए या इस तरह की स्थिति में, उनसे कोई जवाब ही नहीं मिला? उसका ऑफिस अहमदाबाद में ही है मैडम। कोई जवाब मिला कि हाँ हम नहीं देख रहे नहीं, हैं या नहीं हाँ देखेंगे? जवाब मिला कि नहीं अभी आपका ओवर हो गया है, 1 साल के पहले आप बोले होते तो हम कुछ करते। अच्छा चलिए, ऐसा बोला। लेकिन पहरेदार ने जब आपके मामले में दखल दी रमेश भाई, तो असर पड़ा? एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ अपनी नींद से जागी है, आपको मदद मिली है, राइट? बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा पैसा आता ही नहीं, 101% नहीं आता। सीएनबीसी पहरेदार की वजह से ही मेरा पैसा आया है। मैं तो 100% ऐसा बोलता हूँ। कैसे देखा आपने कंपनी का रुख बदला हमारे पहल के बाद? क्यों आपको क्यों नहीं सुन रही थी और आपको क्यों लगता है हमें क्यों उन्होंने सुन लिया? क्योंकि बात तो वही थी, आपका उस पैसे पर हक था। आपके वहाँ मैंने आपके वहाँ मेल किया था। हाँ। और ये आपको बहुत काम होता है, मेरे को पता है। 1 महीने के बाद आपके वहाँ से मेरे पे फोन आया कि आपका केस हमने हाथ में लिया है, और मेरे पास डिटेल्स मांगी। उसने बोला मेरे को कि भाई हम एचडीएफसी पर बात करते हैं। आपने बात किया होगा, दूसरे दिन एचडीएफसी का फोन आ गया मेरे पे बॉम्बे से, दूसरे ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे। वही जो 2 साल से आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। कोई रिस्पांस ही नहीं, बिल्कुल रिस्पांस नहीं। जी, तो अब आपको irresponsible person है वो 1,38,000 रुपए दे रही है एचडीएफसी लाइफ, वो भी हमारे केस को उठाते ही 1 हफ्ते के बीच में। पहरेदार की टीम ने बहुत कोशिश की रमेश जी के मामले को हम जल्द से जल्द निपटाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं, हमें भी वक्त लगा, लेकिन हमने जैसे मामला उठाया 1 हफ्ते के अंदर एचडीएफसी लाइफ ने इनसे संपर्क किया है। रमेश जी बहुत परेशान थे, अपनी मेहनत की कमाई को इंश्योरेंस कंपनी से वापस चाहते थे। पहरेदार की भी यही कोशिश थी कि रमेश जी को जल्द से जल्द समाधान मिले, और इसी को ध्यान में रखते हुए पहरेदार ने एचडीएफसी लाइफ के पास रमेश जी की शिकायत भेजी। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने मामला सुलझा दिया है। इस केस को अपवाद मानते हुए, रमेश जी की उम्र को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी सरेंडर करने और प्रीमियम की रकम रिफंड करने के लिए तैयार हो गई है। कंपनी ने इस बात की जानकारी रमेश जी को भी दे दी है, और रमेश जी को पैसे अभी वापस मिल चुके हैं। उन्होंने फॉर्म भर दी है, फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर दी है, अब इन्हें पैसे मिलने वाले हैं। हम अभी ही बात कर रहे थे इनसे। यहाँ एचडीएफसी लाइफ ने पहरेदार की पहल के बाद वडोदरा के रमेश भदवाला की दिक्कत दूर तो कर दी, लेकिन इस केस से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जिनके जवाब तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को देने चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी जारी करने के पहले कंज्यूमर को पॉलिसी की बारीकियां क्यों नहीं बताती? क्यों कंज्यूमर को पॉलिसी से जुड़ी शर्तें बताई नहीं जाती हैं? क्यों कंपनियां ये मान लेती हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में छोटे छोटे अक्षरों में लिखी और जार्गन से भरी शर्तों को हर कंज्यूमर समझ चुका होगा? यही नहीं, हमारे पास जिस तरह की शिकायतें पहुंचती हैं, उनसे ये भी महसूस होता है कि पॉलिसी बेचते वक्त कंपनियां भले ही खुद को कंज्यूमर का हितैषी बताती हो, पॉलिसी सरेंडर करते वक्त या मैच्योरिटी की रकम कंज्यूमर को देते वक्त कंपनियों की टोन बदल जाती है, इनके कर्मचारियों का बात करने का तरीका बदल जाता है, और मदद तो बहुत ही दूर वाली बात है। इन्हें मदद लेना पड़ता है पहरेदार जैसे प्लेटफॉर्म में आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मदद के लिए बने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आईआरडीए और ऑम्बुड्समैन भी शायद सोते ही पाए जाते हैं ज्यादातर। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, ब्लैकबेरी के हैंडसेट में शिकायत के बाद फ्लिपकार्ट ने कंज्यूमर को लौटाई है पूरी कीमत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, हम करते हैं आपके हक की हिफाजत। जब कंपनियां आपकी नहीं सुनती है तो पहरेदार बुलंद करता है हर उस कंज्यूमर की आवाज। पिछले 1 साल में देश में शॉपिंग वेबसाइट्स की मानो बाढ़ सी आ गई है। 1 साल में ही इस कारोबार में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर कंपनी चाहती है कि उसका एक वेब प्रेजेंस हो। कन्वेंशनल दुकानों के मुकाबले इंटरनेट पर शॉपिंग करने में ज्यादा सहूलियत भी मिलती है, समय की बचत होती है, और इन सब के बीच ये वेबसाइट्स जिस तरह की डिस्काउंट, ऑफर, फेस्टिवल शॉपिंग, इतने सारे अट्रैक्शन देती है कि आपको लगता है पैसों की बचत भी हो रही है और घर में बैठे बैठे शॉपिंग भी, और इसलिए हम सभी इनसे ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। गुड़गांव के मनोज रंधावा ने भी मोबाइल फोन की शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट की मदद ली। ब्लैकबेरी का Z10 मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन जल्दी मोबाइल फोन में खराबी आने लगी और उसको ठीक कराने के लिए जब मनोज जी सर्विस सेंटर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए।
वेबसाइट से खरीदा गया ये फोन विदेश में मैन्युफैक्चर्ड था, भारत में इस पर ब्लैकबेरी की गारंटी नहीं थी। परेशान होकर मनोज जी पहुंचे पहरेदार के पास। फिलहाल हमारे गुड़गांव स्टूडियो से जुड़ रहे मनोज रंधावा। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है। आपको भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था इस ब्लैकबेरी में, तो आपने सोचा कि फ्लिपकार्ट से खरीदा जाए, लेकिन ये खरीद आपको काफी महंगी पड़ी, दिक्कतें काफी उठानी पड़ी आपको। या प्रियंका जी, बिल्कुल काफ़ी दिक्कतें। एक्चुअली आई एम ब्लैकबेरी लवर, तो मेरे को ब्लैकबेरी फ़ोन काफ़ी पसंद है। तो ये मैंने फ़ोन परचेज़ किया था लास्ट मंथ में। तो जो मेरे को क्रेज़ था इस फ़ोन का, तो वो फ्लिपकार्ट ने बिल्कुल ही डुबो दिया उसको जी। क्योंकि इस जो है फ़ोन की कॉस्ट थी समवेयर 40,000 और जो है ब्लैकबेरी में डिस्काउंट चल रहा था। तो समहाउ मैंने फ्लिपकार्ट से रेगुलर उनका बायर हूँ, तो उनका मेरे पास कॉल भी आया और समहाउ नोटिफिकेशन थी कि आप जो है परचेज़ कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 17,000 अराउंड मैंने पे किया इस फ़ोन के लिए। हाँ। और ब्लैकबेरी की तरफ से मेरे को 1.5 ईयर्स की वारंटी थी। बट जैसे मेरे पास डिलीवरी हुई फ़ोन की, विद इन 2 वीक्स ये जो है मेरा फ़ोन जो है काम करना बंद कर दिया। इसने जो है स्विच ऑफ हो गया और ये इसने बूट ही रीस्टार्ट होना ही बंद हो गया। चलिए, मशीन है, तो खराब हो मैंने सकती है, लेकिन इसका ये जो खराब हुई इसे ठीक करने में आपको ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि ना ब्लैकबेरी ना फ्लिपकार्ट, इन दोनों में से किसी से आपको मदद नहीं मिल रही थी। यस सबसे पहले मैंने कांटेक्ट किया ब्लैकबेरी को कि ब्रांड न्यू फ़ोन, सो दे सेड कि हो सकती है प्रॉब्लम। सो आई एग्री कि नया सेट है। तो मैं ब्लैकबेरी शोरूम पे विजिट किया मैंने। तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सरप्राइजिंग हमें लगी कि ये आपका फ़ोन है उसकी वारंटी ही वैलिड नहीं है। तो समहाउ मेरे को काफ़ी शौक लगा, तो मैंने अगेन कांटेक्ट किया फ्लिपकार्ट को, बट वो एग्री नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट पे भी जो है रिटर्न में उनका जो मेंशन है कि ये 100% जो है आपका जेन्युइन प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। तो ब्लैकबेरी कह रही थी जो वारंटी तो आपके पास है वो मान्य नहीं है, फ्लिपकार्ट कह रही थी ये मान्य है, लेकिन आपकी मदद कौन कर रहा था इन दोनों में से? फ्लिपकार्ट क्या मदद करने के लिए तैयार हुई? फ्लिपकार्ट का प्रोसेस है काफ़ी स्लो था, जो क्योंकि विद इन 2 वीक 15 डेज से मैं इनसे रेगुलर कांटेक्ट में था। ये समहाउ ये नेक्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इनका जो सपोर्ट टीम थी काफ़ी स्लो थी। मे बी ये मेरे को सोल्यूशन देते काफ़ी टाइम के बाद में, बट रिफंड का ऐसा नहीं था कुछ भी। तो ये सामान तो बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं, कभी कभी 1 डे डिलीवरी का भी वादा करते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन शायद इतनी जल्दी आप तक नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए आपको पहरेदार की ही मदद लेनी पड़ी। इनकी रेजोल्यूशन, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका रेजोल्यूशन जो है स्पीड काफ़ी स्लो है। जो मैंने इससे कांटेक्ट किया था कि ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, उन्होंने सेलर से भी कांटेक्ट किया, तो सेलर का भी ये एक्सक्यूज़ था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सेलर ने भी कहा था आप मेरे पास प्रोडक्ट भेजिए तो मैं आप चेक करके भेजता हूँ। तो मैंने उसके लिए उनको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, आप ऐसे नहीं फाइनली होगा। रिफंड के लिए तो तैयार हुए और पहरेदार की दखल के बाद ये रिफंड आपको अब मिलने वाला है या मिल चुका होगा? यस 14 डेज हो गए थे मेरे को इस फ़ोन के लिए। वो मेरे को डिले पे डेट पे डेट आप मेरे को दे रहे थे, बट समहाउ मैंने कंज्यूमर कोर्ट के लिए मैंने अपनी फ़ाइल रेडी कर ली थी। बट जैसे कि मैं CNBC में रेगुलर वॉच करता हूँ, तो उसमें मेरे को 1-2 शोज़ काफ़ी पसंद थे, तो मेरे को पहरेदार स्टक किया माइंड में। तो मैंने कांटेक्ट किया, ईमेल की, तो मेरे को बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। चलिए, जो तो काम जैसे ही मेरे को फ्लिपकार्ट पहरेदार नहीं ने कर कांटेक्ट पाई, किया जल्दी से रेजोल्यूशन डिलीवर नहीं कर पाई, वो पहरेदार ने कर दिया। शुक्रिया मनोज रंधावा जी हमसे बात करने के लिए। सवाल अभी भी बाकी है। ये प्रोडक्ट तो पहुंचा देंगे, कहेंगे हम 1 दिन में डिलीवर कर देंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो रेजोल्यूशन कौन पहुंचाएगा? कि रेजोल्यूशन लेने के लिए उन्हें पहरेदार के पास आना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर इनसे प्रोडक्ट खरीदने का औचित्य क्या बच जाता है? पहरेदार ने मनोज रंधावा के मामले की जानकारी फ्लिपकार्ट को दी। जानना चाहा कि इस केस में कंपनी का क्या रुख है। कंपनी ने हमें बताया कि फ्लिपकार्ट की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टीम ने इस मामले को सुलझा दिया है। कंज्यूमर को इसके हैंडसेट की कीमत वापस की जा रही है। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि ये पैसे इन्हें तभी जाकर मिल रहे हैं जब पहरेदार ने मामला उठाया। इसके पहले फ्लिपकार्ट का कहना था कि अब ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, आपने प्रोडक्ट बेचा, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ये जवाब भी आप ही को देना होगा, कंज्यूमर आपको नहीं देगा। बढ़ते हैं आगे। एयरसेल के ग्राहक जलालुद्दीन खान को इस बात से गहरी शिकायत थी कि उनके प्रीपेड मोबाइल अकाउंट से मनचाहे तरीके से कंपनी ने पैसे काट लिए। उन्हें वजह बताई गई इंटरनेट पैक का एक्टिव हो जाना, जबकि जलालुद्दीन के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था। जब कंज्यूमर ने कस्टमर केयर से शिकायत की तो उनका नंबर कस्टमर केयर से बात करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
जलालुद्दीन ने इसके बाद पहरेदार से संपर्क किया। फेसबुक पेज के जरिए हमें इन्होंने अपनी सारी शिकायत लिखकर भेजी। एयरसेल के पास हमने जलालुद्दीन जी का मामला भेजा था। कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया कि 12 अगस्त को इंटरनेट पैक एक्टिवेट किया गया था। कंपनी के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक कंज्यूमर ने करीब 400 MB डेटा का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से कंज्यूमर के अकाउंट से 47 रुपए काटे गए थे। हालांकि गुडविल जेस्चर के तौर पर इस काटे गए पैसे को अब रिफंड किया जा रहा है, यानी 47 रुपए। बात बहुत मामूली सी पैसे की हम यहाँ पर कर रहे हों भले ही, लेकिन क्यों काटे गए? अगर कंज्यूमर कह रहा है कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, वो किस तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं? और ये 47 रुपए केवल एक जलालुद्दीन के हैं। इस तरह टेलीकॉम कंपनियां ना जाने कैसे 40, 45, 30 रुपए कितने करोड़ों अपने ग्राहकों से काटती होगी। यानी उनके पास इसका अकाउंट में नहीं होगा कि कितने ग्राहकों के इस तरह से पैसे काटे गए हैं। आपको लगेगा मामूली सी रकम है, क्या शिकायत करें? लेकिन शिकायत कीजिए, क्योंकि भले ही बात 47 रुपए की हो, इस पर आपका हक बनता है। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप हमें अपनी शिकायत, अपनी राय ईमेल कर सकते हैं pehredar@network18online.com पर। साथ ही में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, और पहरेदार_आवाज के ट्विटर हैंडल के जरिए आप पहरेदार को भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।